हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है, बाल वाटिका टीचर मीन्स प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज भी हैं, एंड मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज भी हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि बीएड वालों को भी प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए या पीआरटी के लिए या प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई करने का मौका दे रहे हैं। तो जैसे कि बीएड को अभी रिमूव कर दिया है, पीआरटी में अप्लाई नहीं कर पाते, पर यहाँ पर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड के साथ भी। चाहे डीएलएड है 2 इयर्स वाला, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश के लिए वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मीन्स स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी। दूसरे स्कूल में, क्योंकि 2 स्कूल्स हैं ना, 2 यूनिट्स हैं, तो दूसरे स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश एंड बायोलॉजी की वैकेंसीज हैं। प्राइमरी टीचर में ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। प्री प्राइमरी टीचर में दोनों स्कूल में वैकेंसी है, और एक्टिविटी टीचर में आर्ट एंड क्राफ्ट और पीपीटी जीडी लिखा है। मीन्स पीपीटी जीडी क्या होता है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की एंड पीपीटी जीडी टीचर की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये दो नोटिफिकेशन जो है, मतलब नोटिफिकेशन एक ही है बट एक साथ 2 स्कूल्स के लिए आए हुए हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑफ एडहॉक टीचर्स 11 मंथ्स, तो मतलब 11 महीने के लिए नौकरी रहेगी। आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 एंड आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 रुड़की, तो रुड़की से ये नोटिफिकेशन आई हुई है। 11 महीने के लिए जॉब रहने वाली है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड बीएड होना चाहिए, एंड दोनों में 50% या 1 मार्क्स। दोनों कहने का मतलब है मास्टर डिग्री में भी और बीएड में भी, दोनों में आपका 50% या अधिक अंक होने चाहिए। प्राइमरी टीचर में ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 इयर्स वाला डीएलएड या बीएड भी चलेगा, और 6 मंथ्स का अगर ब्रिज कोर्स किया हुआ है तो 50% या अबव मार्क्स जो है ना, दोनों में होना चाहिए। दोनों कहने का मतलब होता है कि ग्रेजुएशन में भी, और ग्रेजुएशन प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, तो एनी सब्जेक्ट। और डीएलएड 2 इयर्स वाला या बीएड है, 50% या अबव मार्क्स। प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, नहीं, ग्रेजुएशन के साथ में 50% या अबव मार्क्स ग्रेजुएशन, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया है, या फिर आपने कोई भी प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोई भी टीचर ट्रेनिंग किया है, कोई भी, मतलब मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है, बीएड नर्सरी होता है, डीसीईडी होता है, बहुत सारे होते हैं, उसमें से कोई भी एक किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज की लिमिट क्या रखी है, अगर आपके पास 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो एज लिमिट रखी गई है 20 to 40 ईयर्स, 20 से 40 साल। मतलब मिनिमम मैं 21 बता रही हूँ, क्योंकि एक रेफरेंस के लिए कुछ तो नंबर लेना पड़ेगा ना, तो 20 से 40 साल। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स। अगर 5 ईयर्स से ज़्यादा, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो 57 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 स्कूल ओनली, कोई भी एक स्कूल आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि अभी प्राइमरी टीचर के लिए तो एक ही स्कूल में वैकेंसी है, लेकिन प्री प्राइमरी टीचर के लिए दोनों जगह पे वैकेंसी है, दोनों स्कूल में, रुड़की 1 में भी, रुड़की 2 में भी। तो दोनों जगह अप्लाई नहीं करना है, एक ही जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड अप्लाई इन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन रेस्पेक्टिव स्कूल ऑफिस और कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट। तो चेक कर लेते हैं स्कूल की वेबसाइट पे अगर फॉर्म अवेलेबल है क्या। तो फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 250 रुपीज़ का, 250 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएंगे। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाइए, आप उनको बताइए कि एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ द चेयरमैन, एंड सारे ऑफ द चेयरमैन स्कूल का नाम आप लिखेंगे, एपीएस रुड़की 1 या एपीएस नंबर 1 रुड़की, एपीएस नंबर 2 रुड़की। और उसके बाद जितने भी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड है, सीटेट है, पीआर मतलब पीआरटी के लिए सीटेट मांग रहे हैं, है ना, वो नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सीटेट लगेगा पीआरटी के लिए। तो एक एक हाँ, क्वालिफाइंग इन सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और टेट, तो राज्य वाला टेट भी है, उसी राज्य का टेट है, या फिर सीटेट आपने पास किया हुआ है, पीआरटी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए। एनटीटी के लिए, एक्टिविटी मतलब प्री प्राइमरी टीचर, एक्टिविटी टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राइमरी टीचर के लिए आपका सीटेट होना चाहिए।
60% मार्क्स होना चाहिए, मतलब 200 में 90 मार्क्स आपके होने चाहिए। 200 में नहीं, एक्चुअली इनको पता नहीं है, 200 का नहीं होता है सीटेट, 150 का होता है ना। तो कहने का मतलब 60% होना चाहिए, 90%, आई एम सॉरी 60% मतलब 90 मार्क्स होना चाहिए। अब इन्होंने इसमें रिलैक्सेशन नहीं दी है, लेकिन SC ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन होती है, उस हिसाब से आप रिजर्व कैटेगरी को रिलैक्सेशन होती है ना सीटेट के मार्क्स में, तो वो आप देख लीजिए उसके हिसाब से। आर्मी पब्लिक स्कूल में एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होता है जिसको आजकल OST बुलाते हैं, एग्जाम अगर क्वालिफाई हो जाए तो, या फिर पहले CSB बुलाते थे, वो अभी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने वो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम जो होता है आर्मी पब्लिक स्कूल में वो नहीं भी पास किया है तो कोई ज़रूरत नहीं उस एग्ज़ाम को पास किया हुआ होना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी उस चीज़ के बारे में मेंशन नहीं किया है कि OST होना चाहिए, उन्होंने मेंशन भी नहीं किया। आप देखो कहीं भी एडवर्टीजमेंट में OST या CSB को बताया भी नहीं है, सिर्फ सीटेट प्राइमरी टीचर के लिए मांग रहे हैं, तो वो होना चाहिए। बाकी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd और बाकी जितने भी फोटो कॉपीज़ हैं, पासिंग सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट है, उन सब की फोटो कॉपीज़ आप लगाएंगे, अटैच करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे जो है ना, बैक साइड में आप अपना नाम, आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये सब मेंशन करेंगे और अटैच करेंगे, पिनअप करेंगे और दिए गए एड्रेस पे, स्कूल के एड्रेस पे, जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करें उसका एड्रेस आप लिखेंगे। और 9th मई तक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट भारतीय डाक सेवा यूज़ कीजिए, इंडियन पोस्टल सर्विस, और 9 मई 2026 तक आप उसको भेज दीजिए स्कूल के एड्रेस पे। दो स्कूल का एड्रेस रहेगा, आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए ही भेजेंगे आप, है ना। APS नंबर 1 रुड़की के लिए तो APS नंबर 1 रुड़की लिखेंगे आप फॉर्म के ऊपर और पूरा एड्रेस उसका लिखेंगे। APS नंबर 2 रुड़की है तो एक बार चलते हैं, मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल मैंने गूगल पे टाइप कर लिया, जैसे मैंने टाइप किया APS रुड़की नंबर 1 वेबसाइट। अगर आपको नंबर 2 के लिए अप्लाई करना है तो APS रुड़की नंबर 2 वेबसाइट आप गूगल पे टाइप करेंगे तो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है APS1Roorkee.ac.in, इस पे चले आते हैं। अगर आप APS नंबर 2 के लिए अप्लाई करें तो वही आप उस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें जो है नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट देखेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ में व्यू ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के अपोजिट साइड में व्यू ऑल लिखा है, यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फॉर्म भी पुराना दिया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म पर सिलेक्शन, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए, अगर लेटेस्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो पुराना भी कोई फॉर्म है तो ले लीजिए। तो ये इंटरव्यू फॉर, ये आगे एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट तो दिख रहा है सामने, इस पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट। अब अगर फॉर्म नहीं दिख रहा है तो फॉर्म पुराना कोई होगा, वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइए, कोई ना कोई फॉर्म मिलेगा, ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म है ना, 13 जनवरी की डेट से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यही वाला डाउनलोड कर लीजिए। जो भी फॉर्म दिख रहा है ना 13 जनवरी की डेट लिखी हुई, या कोई भी, वो फॉर्म तो फॉर्म ही है ना। ये फॉर्म ऐसा दिख रहा है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये तो फॉर्म हो गया जिसको भरना है, ये आपको मिल गया 13 जनवरी की डेट से अपडेट किया हुआ है, तो यही फॉर्म चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लेटेस्ट नहीं दिया इन्होंने तो वो भी फॉर्म चलेगा। अब इसमें आपको कौन सा एड्रेस यूज़ करना है, ये 3 लाइंस दिए हुए, इस पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस अगर दिया है तो चेक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस में एग्जैक्ट लोकेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म पे आपको मतलब एनवेलप के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो कॉन्टैक्ट अस सबसे नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर एक बार मैं, ऑनलाइन एडमिशन फी पेमेंट के नीचे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस पे अगर ओपन हो जाता है तो कॉन्टैक्ट अस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर भी देखें स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, ऊपर भी एक बार मैंने देखा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर भी ब्लैक में। कॉन्टैक्ट अस पे एक बार मैं क्लिक करके देखती हूँ, कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है, तो हाँ यहाँ पे है आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1। क्योंकि ये एड्रेस आपको इसलिए चाहिए, एक तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, अगर इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, एक इंटरव्यू रहेगा, डेमो क्लास रहेगा, दैट्स ऑल, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। तो पहले तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो आपको पता होना चाहिए रुड़की कहाँ पे है, एग्जैक्ट पिन कोड क्या है। दूसरी चीज़ है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एनवेलप के ऊपर में एग्जैक्ट एड्रेस भी लिखना है, सो दैट सही सही आपका फॉर्म पहुंच जाए, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट भी है, आपने इतना फोटो कॉपी कराया तो एग्जैक्ट एड्रेस। तो एग्जैक्ट एड्रेस के लिए वैसे ही APS आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 रुड़की कर लीजिए, या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 रुड़की कर लीजिए, गूगल पे टाइप, जो भी स्कूल आपको लोकेट करना है। रुड़की 247667 हरिद्वार उत्तराखंड इंडिया, तो ये एड्रेस है।
ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए कुछ नहीं, आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 रुड़की या नंबर 2 रुड़की आप गूगल पे टाइप कीजिए, गूगल आपको लिंक सजेस्ट कर देगा।